हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊँगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराऊंगी। मैं हर एक नई वीडियो में 2-2 क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आप लोगों के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है 2012 और 18 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल फॉर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। इसमें कहा गया है कौन से डिस्प्लेसमेंट में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होगी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कोई x है, एक पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पर इन दोनों की एनर्जी इक्वल होगी। तो हम क्या लिखेंगे, लेट x पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। अभी हमें नहीं पता है इसीलिए हमने x लिया है। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर उन दोनों को इक्वल करेंगे, तब जा कर के हमारा आएगा। तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की कितनी होती है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होती है। ये काइनेटिक एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया हमारा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकेंड के इक्वल करेंगे। इक्वल फर्स्ट एंड सेकेंड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। इसमें से देखिए हाफ के से हाफ के कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इधर क्या बचा, एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर था, ये प्लस का था, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक। और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2x स्क्वेयर को उधर कर देते हैं, 2x स्क्वेयर माइनस का था, उधर गया प्लस का हो जाएगा। तो क्या आएगा, अंडर। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है ना, क्योंकि हमने वही माना है डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई 2, और ये एक्स स्क्वेयर था, ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वेयर इधर चला जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसको हम, जब ये अंडर रूट में ए स्क्वेयर है तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स। तो हम ये कह सकते हैं, सो एट ए अंडर रूट 2 डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल। ये ए अपॉन अंडर रूट 2 जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है फॉर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोग अगर देख के लिख लिए तो अगर वो समझ में ना आया तो क्या फ़ायदा क्वेश्चन करने का। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया करिए, फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर लिख लिया करिए, या तो मेरे साथ ही सॉल्व करते जाइए करिए। सबसे अच्छा ट्रिक होता है पढ़ने का, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड पीरियड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें टाइम पीरियड निकालना है बॉडी का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जब उसका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एसएचएम कितना होता है। कितना होता है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है पार्टिकल का इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और हम जानते हैं अगर इसे हमें वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती थी, dy बाई डी टी, जिससे हम d बाई डी टी और y की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, a साइन, यही लिख रहे हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इससे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो कितनी आएगी वेलोसिटी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, a का a हो जाएगा, इसका आएगा ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा और ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी निकाल आई। ठीक, अब हमें इसमें एक्सेलरेशन भी पूछा गया है तो इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, डी वी बाई डी टी करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस बाहर लिख लेंगे, ए का एज इट इज़। इसका फिर डिफ्रेंशिएट होगा तो ये ओमेगा था, इससे फिर ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, कॉस का साइन लिख लिया, फिर उसके बाद ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल आया। एक्सेलरेशन में जो नेगेटिव साइन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो फाइनल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वेयर और वाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाई वाई। अब हम लोग जानते हैं कि जो टाइम पीरियड इन एसएचएम होता है कितना होता है, टाइम पीरियड इन एसएचएम, टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। हमें ओमेगा चाहिए था इसीलिए मैंने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर निकाली। तो क्या करेंगे, पुट ओमेगा इन इक्वेशन, ये इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा कितना था, अंडर रूट ए बाई वाई। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2 पाई, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, y बाई ए। और हम जानते हैं कि 2 पाई, y हमने क्या लिया था, वो डिस्प्लेसमेंट था, हमें डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के टर्म में चाहिए था। y हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और a हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल आया डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के टर्म में। ठीक, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि मैंने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, फिज़िक्स के, मैथ के, सब कुछ अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। नहीं देखे हैं तो आप लोग इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, चैप्टर्स के क्वेश्चंस, साथ ही साथ एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स भी देख सकते हैं। वो भी आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।